दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने 6 अगस्त को अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और मनीष सिसोदिया को किन शर्तों पर मिली है जमानत। मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। दरअसल मनीष सिसोदिया के लिए पिछला 1 साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। जब से वे कथित शराब घोटाले में फंसे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती गई हैं। इसी कड़ी में आज शुक्रवार यानी 9 अगस्त को उनकी जमानत पर फैसला आ गया है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने जमानत मिलने पर मांग की है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली CM ऑफिस में एंट्री पर रोक लगानी चाहिए ताकि सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है। किन शर्तों पर मिली है सिसोदिया को जमानत। कथित शराब घोटाले मामले में पिछले 17 महीनों से बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचकला भरना होगा। इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे। मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। मनीष सिसोदिया पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। जमानत सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा क्योंकि यह मामला ट्रायल के शुरू होने में देरी को लेकर है। निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया है और मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी थी। ED की तरफ से कहा गया है इस मामले में अलग अलग आरोपियों की तरफ से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वहीं सिसोदिया ने जो अर्जियां दाखिल की हैं उसमें ज्यादातर अपनी पत्नी से मिलने या फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए थी। CBI मामले में 13 और ED मामले में 14 अर्जियां दाखिल की गई थी। क्या है पूरा मामला। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। 3 साल पहले यानी 17 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया था। इस नई नीति के अनुसार दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया था और हर जोन में 27 दुकानें खोली गई थी और पूरे दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। इसमें बड़ा बदलाव ये था कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरे शब्दों में जिस शराब कारोबार में पहले सरकार की हिस्सेदारी रहती थी, नई नीति के तहत उसे खत्म कर दिया गया था। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि इन्होंने दुकान बांटने के दौरान पैसों की हेराफेरी की है। तो ये थी मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।